अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कारून का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़या न सिर्फ इस्लामिक तारीख का एक अहम वाक़या है, बल्कि हमारे लिए सबक भी है कि घमंड और लालच का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। वह बहुत खूबसूरत और तौरात का बड़ा आलिम था। अल्लाह ने उसे बेइंतहा दौलत दी थी। खजानों की चाबियां ही इतनी भारी थीं कि 40 लोग मिलकर उठाते थे। पहले कारून बहुत नेक और ईमानदार था, लेकिन जैसे जैसे दौलत आती गई उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। जब अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया तो उसने अपने माल का एक हिस्सा देने का वादा किया, लेकिन जब उसने अपने खजाने की गिनती की तो ज़कात की रकम बहुत ज़्यादा निकली। लालच और घमंड के कारण उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ज़कात से बचने के लिए कारून ने एक औरत को पैसे दिए और उससे कहा कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाए। कारून की मंशा थी कि लोगों के सामने हज़रत मूसा की छवि खराब हो जाए और उसे ज़कात न देनी पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून को ज़कात देने को कहा तो कारून नाराज़ हो गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी रकम ज़कात में क्यों दूं। ज़कात से बचने के लिए उसने एक औरत को पैसे दिए और कहा, तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्ज़ाम लगाओ। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को इस्लाम का पैगाम दे रहे थे। उसी मजमे में वह औरत भी पहुंची। एक वशखस ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जो इंसान किसी औरत के साथ जिना करे उसकी क्या सज़ा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर वह शख्स शादीशुदा है तो उसे पत्थरों से मारकर मौत की सज़ा दी जाएगी। फिर उस शख्स ने कहा, यह औरत आपसे कुछ कहना चाहती है। औरत को बुलाया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि उसका क्या मामला है तो उसने नबी के नूरानी चेहरे को देखकर सच बोल दिया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कारून ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं आप पर बदचलनी का झूठा इल्ज़ाम लगाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर पड़े। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आज जो तुम ज़मीन को हुक्म दोगे वह उसकी तामील करेगी। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में खड़े हुए और ज़मीन से कहा, पकड़ लो इसे। ज़मीन ने फौरन कारून को पकड़ लिया और वह घुटनों तक धंस गया। कारून ने चीखते हुए कहा, ऐ मूसा, मुझे माफ़ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और पकड़ो। ज़मीन ने उसे और खींच लिया। कारून पेट तक ज़मीन में धंस गया और फिर उसने दोबारा माफ़ी की इल्तिजा की, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और पकड़ो। आखिर में ज़मीन ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ समय बाद अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, ऐ मूसा, तेरा दिल बहुत सख्त है। उसने तुझसे इतनी बार माफ़ी मांगी लेकिन तू नरम न हुआ। मेरी इज्जत की कसम, अगर कारून ने एक बार भी मुझसे माफ़ी मांगी होती तो मैं उसे माफ़ कर देता। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह कारून को माफ़ करने के लिए तैयार है, वह हम जो उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। लेकिन हमें भी उसे पुकारना होगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। इस वीडियो में कही हुई बातें आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी वजह से कोई मुस्लिम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है और अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, लालच और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हमें हमेशा अपने माल की ज़कात अदा करनी चाहिए और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। दोस्तों, कारून की कहानी हमारे लिए एक आईना है। अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें घमंड और लालच से बचाए और हमें हमेशा नेक राह पर चलने की तौफीक दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो